हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली क्लास 6 सोशल साइंस ज्योग्राफी की वर्कशीट नंबर 32 सॉल्व करेंगे, जो कि 8 फरवरी 2021 की है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है अध्याय 7 हमारा देश भारत, विषय भौतिक विभाजन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। यहाँ मानचित्र पर इस वाले हिस्से में हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में स्थित है। हिम जमा आलय का मतलब है बर्फ का घर। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह जो हिस्सा है इसे हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री के दक्षिण में ये वाला जो हिस्सा है इसे मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। और बच्चों, यह वाला जो हिस्सा है यह शिवालिक कहलाता है। अब यहाँ पर गतिविधि दी गई है, हिमालय के 5 ऊंचे शिखर का पता लगाइए। तो यहाँ पर आपको हिमालय के 5 ऊंचे शिखरों के बारे में पता लगाना है। तो चलिए हिमालय के 5 ऊंचे शिखर के बारे में पता लगाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कंचनजंगा, सागरमाथा, हिमाल, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, जुगल, शिवशंकर, गणेश, लांगतंग। ये कुछ हिमालय के ऊंचे शिखर हैं। आप इनमें से कोई भी 5 ऊंचे शिखर के नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखा है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट हैं। इन मैदानों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जो ये मैदान है, इन नदियों में जो जलोढ़ निक्षेप आते हैं उनसे बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। नदियों के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र होता है यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। अब यहाँ पर गतिविधि 2 दी गई है। भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम पता लगाइए। तो यहाँ पर आपको भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम पता लगाने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम लिखते हैं। पहला दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तरी बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, बंगाल। तो ये राज्य भारत के उत्तरी मैदान में स्थित हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। तो यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। तो सहायक नदी का अर्थ है एक नदी जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में बहा देती है, विसर्जित कर देती है। चलिए अब प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है?
तो इसका उत्तर लिखेंगे शिवालिक। हिमालय का दक्षिणी भाग शिवालिक है। प्रश्न 2, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो यहाँ लिखेंगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। प्रश्न 3, भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर लिखेंगे नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।